का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश नायक जी, समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुणाल चौधरी जी, विधायक और हमारे साथी आदरणीय हेमंत कटारे जी, हमारे बीच में उपस्थित एससी सेल के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मनोज हजारी जी, जिला अध्यक्ष रवि सक्सेना जी, आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सक्सेना जी और सम्मानित सभी पत्रकार साथियों। आज का बड़ा खुशी का विषय है कि आज दतिया में कांग्रेस पार्टी का जो आज परचम लहराया है, निश्चित रूप से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है। और जो भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल का समय पूरा हो गया और जो उन्होंने वादा खिलाफी की है, उसके खिलाफ ये जनादेश दतिया के जनता जनार्दन ने दिया है। निश्चित रूप से पार्टी संगठन, प्रदेश अध्यक्ष एवं तमाम नेताओं की मेहनत और वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो काम है, उसका परिणाम है। इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय मुकेश नायक जी हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय मुकेश नायक जी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे चौधरी जी, हमारे शैलेंद्र पटेल जी, प्रवीण सक्सेना जी, मनोज राजानी जी, सीनियर स्पोक्स पर्सन रवि सक्सेना जी, हमारे युवा नेता हेमंत कटारे जी, राव यादवेंद्र सिंह जी, हमारे राहुल राज जी, विक्रम चौधरी जी, हमारे प्रवक्ता बारोलिया जी, प्रदीप अहिरवार जी, हमारे स्वदेश शर्मा जी, सभी प्रवक्तागण, उपस्थित पत्रकार बंधु, साइलेंस प्लीज, थोड़ा शांति रखें। ये जो माइक है ना, ये बंद कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी आवाज़। नहीं, ठीक है, कैसे आवाज़ जाएगी? बगैर माइक की ज़्यादा बेटर। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले उपचुनाव में प्रचंड विजय के लिए मैं दतिया के जो हमारे मतदाता भाई और बहन हैं, उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपने जनादेश के द्वारा सरकार को जगाने का काम किया। मध्य प्रदेश में इस 5 वर्षों में 4 उपचुनाव हुए, 2.5 सालों में। बुधनी में उपचुनाव हुआ और अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख वोट कम हुए। अमरवाड़ा के चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बाद बीजेपी 2000 वोटों से चुनाव जीती। विजयपुर उपचुनाव भारी दबाव में प्रशासन के पूरे प्रयत्न करने के बाद, सब तरह से सत्ता और शासन के दुरुपयोग करने के बाद विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
पराजय का सामना करना पड़ा। और आज दतिया के चुनाव परिणामों ने ये बता दिया कि सरकार के निरंकुश प्रशासन को, जनविरोधी प्रशासन को, भ्रष्टाचार को, पक्षपात को, अन्याय को और प्रतिशोध की राजनीति को आज मध्य प्रदेश के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति का स्वभाव है कि जो किए गए कर्म है उसका परिणाम प्रकृति लौटा देती है। प्रकृति का स्वभाव लौटा देने का है। पहाड़ पर खड़े होकर आवाज लगाओ, 7 बार लौटती। किसी खेत में 1 दाना डालो तो 10 दाने वापस लौटते। जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से घृणा, हिंसा, असहिष्णुता, अन्याय की भावना बाहर निकलेगी, उससे कई गुनी प्रकृति लौटा देती। और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से आप डायरेक्ट बोलोगे ना तो ऑडियो डायरेक्ट अच्छा आ जाता। ठीक है। और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से करुणा, दया, प्रेम, न्याय, दया, धर्म होगा, कई गुनी प्रकृति लौटा देगी। मुझे लगता है दतिया का चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार के कर्मों का परिणाम है। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अंधेरे में देश जा रहा है, जिस तरह से देश में अलगाव, अशांति, समुदायों में समन्वय की कमी, असुरक्षा है, बहुत चिंता का विषय है। किसानों की समस्याओं को देखिए। हमारे देश का धरती के रंग जैसा किसान किस तरह से संघर्ष कर रहा है और किस तरह से अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। खाद मिल नहीं रहा, महंगा हो गया। बीज महंगा हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर महंगा हो गया। कृषि उपकरण महंगे हो गए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत आसमान छू रही है और किसान को ये सरकार समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को उसके वाजिब दाम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश के छात्र उबल रहे हैं। जिस तरह से परीक्षाओं को पक्षपात और अन्याय का विषय बनाकर हमारी भविष्य की शिल्पकारों के साथ, भविष्य की पीढ़ी के साथ जिस तरह का मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा। और अन्याय का प्रतिकार करने वाले हमारे स्कूल के, कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ जिस तरह का क्रूर व्यवहार इस सरकार ने किया है, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके, धर्म का औजार बना के, भारत के लोगों की धार्मिक आस्थाओं का दोहन करके, भगवान श्री राम के नारों को चिल्ला चिल्ला कर विभाजन की राजनीति करने वाले लोगों का मुखौटा तब पूरा का पूरा उतर गया, विवस्त्र हो गया, जब अयोध्या के मंदिर में इन विधर्मियों ने चोरी कर ली। लगभग 1200 करोड़ की चोरी अयोध्या के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदों के द्वारा की गई है। चांदी की शिलाएं गई थी। बहुत महंगे महंगे स्वर्ण आभूषण रचित शिलाएं पहुंची थी। उनका जब हिसाब मांगा गया तो मंदिर की व्यवस्था में लगे लोग ये कहते हैं, वो तो हमने बुनियाद में गाड़ दी, जमीन के नीचे गाड़ दी, मंदिर की नींव में गाड़ दी। अब उनका कोई जांच कैसे करेगा? जो नींव में, मकान की नींव में या मंदिर की नींव में जो आभूषण डाल दिए,
शिलाएं डाल दी, उनकी कौन जांच करेगा? क्या मंदिर को उठा के कहीं और ले जाना पड़ेगा? इस तरह के पाखंडी, इस तरह के विधर्मी और इस तरह के धर्म के नाम पर पूरे देश की जनता में आंख धूल कर इन लोगों ने 20-25 साल पूरे देश की राजनीति को भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों से दूर रखा। रोजमर्रा की समस्याओं पर चर्चा नहीं करते, समस्याओं को एड्रेस नहीं करते, समस्याओं को हल नहीं करते। पूरे देश की शिक्षा चकनाचूर कर दी, पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खा गए, पूरे देश के स्कूल और कॉलेजों को जर्जर और कमजोर बना दिया। सारे देश में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंचाई परियोजनाओं का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो, जो भी देश में 70 साल में जो एक संस्कृति बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने और देश के नेताओं ने, अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं और धार्मिक आस्थाओं का नारा देकर ये लोगों के वोट कबाड़ लेते हैं और फिर लोगों को अलग कर देते हैं। आपने देखा चुनाव का परिणाम, इनके गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जिन्होंने जो मुख्यमंत्री के बगल में जिनकी कुर्सी लगती थी, उनका पोलिंग बूथ दतिया में हार गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका विधानसभा क्षेत्र तो हारे, उनका पोलिंग बूथ तक भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये जब हवा चलती है तो जब धूल जिस दिशा में उड़ती है तो वो ये बताती है कि ये धूल किस दिशा में उड़ रही है। आज भारत की राजनीति के जो 2 जनादेश आए हैं, इन्होंने जो धूल उड़ाई है, इससे पता लग गया कि भारत की राजनीति और जनभावनाएं और जनमत किस दिशा की ओर जा रहा है। अब इनकी उल्टी गिनती इस देश में शुरू हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनको ज़्यादा झेलने के लिए तैयार है। जिस तरह का अधिनायकवाद, जिस तरह का एक अधिकार, जिस तरह की तानाशाही संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, देश की स्वायत्त संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, देश के एनजीओ पर कब्जा कर लिया, खेल संगठनों पर कब्जा कर लिया, कोई भारत की संस्था नहीं बची जिस पर इन्होंने कब्जा नहीं कर लिया और जिसका उपभोग ये निजी स्वार्थों के लिए ना कर रहे हो। इन तमाम चीज़ों के रहते मैं आप पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, इन्होंने पूरी कोशिश की भारत में, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, इसके पूरे स्वरूप को इनने बदल दिया। आज भारत की पत्रकारिता देश के सेठों के हाथ में चली गई है और हमारा राइटर, इंटेलेक्चुअल और पत्रकार केवल बंधुआ बुद्धिजीवी बनकर रह गया है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र जितना असुरक्षित है, दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। आप पत्रकारों के हृदय से इस बात को जान सकते हैं। कोई क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने चकनाचूर ना कर दिया हो। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों के प्रतिकार का अब समय शुरू हो गया है। आप इस लड़ाई में जनता का साथ दीजिए। आप देखिए बीना में के विधायक ने मंच पर बीजेपी ज्वाइन की। पूरा प्रदेश जानता है, पूरे अखबारों में फोटो आए, पूरे अखबारों में वीडियो आए, लेकिन शांति बनाए रखें पीछे, प्लीज कृपया शांति बनाए रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म नहीं करी। एक विधायक को 2 वर्ष की सजा हुई। 2 वर्ष की सजा गुजरात की एक अदालत ने माननीय राहुल गांधी जी को की थी।
एक दिन में उनकी सदस्यता बीजेपी ने ख़त्म कर दी थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, उनका मकान 2 दिन के अंदर खाली करा लिया था। बीजेपी के एक सदस्य को 2 साल की सजा हुई, विधायक को। आज भी वो विधायक है, उसने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया और दूसरे कार्यकाल को पूरा करने की वो तैयारी में है। इस तरह की अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक नीतियां और राजनीति, जनता इससे थक चुकी है। आया राम गया राम, पैसे को देकर दल बदल करा लो, पैसे को देकर चुनाव जीत लो, पैसे को देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लो। इस ना राजनीति में कोई वैचारिक प्रतिबद्धता रही, ना राजनीति में कोई विचार बहने की प्रक्रिया रही, ना राजनीति में विचारों के प्रति कोई निष्ठा रही। एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को भारत में बना दिया कि जो बिल्कुल विद्रूप हो चुकी है, कुरूप हो चुकी है, और जो निर्लज्जता भारत की राजनीति में आज आई है उसको आप अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता की अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जिस तरीके से इस चुनाव को कंडक्ट किया दतिया के, और हमारे मनोज यादव जी ने, हमारे अलाइज गठबंधन के साथी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने पूरा समय दतिया में दिया और हमारे दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दतिया में अपना परचम लहराया। हमने कैंडिडेट का चयन अच्छा किया, जीतू पटवारी जी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, गठबंधन के सहयोगियों को अपने साथ में लिया और पूरी पार्टी को एक साथ लेकर अकेले जीतू पटवारी जी ने 250 पोलिंग बूथों का दौरा किया। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने 290 में से 250 पोलिंग बूथों का दौरा किया हो। ऐसी अनथक मेहनत, ऐसा अविराम परिश्रम करके आज उन्होंने परचम लहराया है और सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र है दतिया की जनता, और उसके बाद बधाई के पात्र हैं हमारे कार्यकर्ता। मनोज यादव जी ने पूरा समय दतिया में दिया, अपनी पार्टी को प्रेरित किया, मतों के विभाजन को रोका और गठबंधन का धर्म और नियम पूरा किया, इसलिए वो यहाँ उपस्थित है। मैं उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनको और हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी के सहयोगी माननीय अखिलेश यादव जी को भी याद करना आज के अवसर पर बिल्कुल न्यायपूर्ण होगा। हम उनका आभार मानते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उनकी पार्टी ने पूरी शिद्दत से इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी को निभाया। एक बात और पत्रकार बंधुओं मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इंदौर का प्रशासन जिस तरह से जीतू पटवारी जी उनको परिवार को परेशान कर रहा है, इसको लेकर पार्टी में बहुत बेचैनी है और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दुख पहुंचा है। हर 4 दिन में एक नोटिस दे देना, उनके भाई को बुलाकर रात रात भर पुलिस की गाड़ी में घुमाना और छोड़ देना। उनसे पूछो भैया हमको क्यों बुलाया है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों बुलाया है। उनका घर जो 20 साल पहले उन्होंने बनाया था, जिसका मालिकाना हक उनके पास है, जिसके पेपर उनके पास है, उनका नाम उस खसरे में चढ़ा हुआ है, उसकी परमिशन उनने ली हुई है, उसके टैक्स वो देते हैं, उसको नोटिस दे दिया कि ये अवैध कॉलोनी में बना हुआ है। यानी इस तरह के दबाव तैयार करना, याद रखे प्रशासन कि जीतू पटवारी जी, उनका एक एक कार्यकर्ता तुम्हारे किसी दबाव में नहीं आने वाला है। तुम अगर हमारे ऊपर ईंट फेंकोगे तो 1000 पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। ये कोई धमकी नहीं है, ये हमारा संगठन की ताकत है, हमारी एकता है कि तुम कितने भी दबाव बना लो, हमारे प्रतिपक्ष की भूमिका, उसकी धार, उसका पैनापन किसी भी कीमत पे इस राज्य में कम नहीं होगा। हम और तेजी से बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। इंदौर का प्रशासन इस तरह के अन्याय से बाज आए और याद रखे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इंदौर में इन सब विषयों को लेकर करने वाले हैं। पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता पहुंचेगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और हमारे गठबंधन के सहयोगी माननीय मनोज यादव जी से
ये गुजारिश करूंगा कि आप सब लोगों को संबोधित करें। माइक है ही नहीं तो क्या। यार मेरा गला बहुत खराब हो गया। सरकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। यहाँ पे हमारे कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और अभी मीडिया सेल के इंचार्ज आदरणीय मुकेश नायक जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय कुणाल जी, यहाँ पे अहमद जी, राजा साहब, प्रदीप जी, यहाँ पे उपस्थित शैलेंद्र जी से लेके जितने लोग बैठे हुए हैं, यादवेंद्र जी जिन्होंने मैंने देखा दतिया चुनाव में घर घर जाके बड़ी मेहनत की, और मेरे पार्टी के पीछे बैठे सिंघानिया जी, डॉक्टर बिजोल जी, पांडे जी से लेके जितने कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और ये जो जीत है दतिया की, ये जनता की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। भाजपा की भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, इन सब पे जीत है। पहली जीत में चुनाव में था तो मैंने पहले भी कहा था कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ दिल्ली में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई पहली जीत की। दूसरी जीत हमारी दतिया की जनता ने, जो इनका विरोध था, पीडीए के जननायक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, जो हमेशा विपक्ष की आवाज़ को उठाते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, इन दोनों की जोड़ी जब मिलती है तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 2024 में जब ये दोनों लोग मिले तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, बड़ी जीत दर्ज की। इसी तरह दिल्ली में जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया इन दोनों नेताओं ने, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, युवाओं की जीत हुई। और ये जो जीत है पूरे इंडिया गठबंधन के नेता, और ये जो चुनाव था इंडिया गठबंधन का तो था ही, लेकिन जनता और सत्ता के बीच में था। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी रही, इन्होंने जगह जगह धन भी बांटा, लेकिन उसके बाद में जब पूरा पीडीए, जनता और विपक्ष एकजुट हुआ तो निश्चित तौर पे जो जीत है हम सभी की जीत है। और आने वाले समय में ये शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजयपुर में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, वहाँ हम लोग जीते, शुरुआत वहाँ से हुई। दूसरी जीत दतिया की है, और ये दतिया की जीत नहीं है, 2028 की टीम डल चुकी है। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि 2018 में जब सरकार बनी थी तो मुंगावली उपचुनाव से शुरुआत हुई। पीछे शांत हो जाएं थोड़ा प्लीज, पीछे शांत हो जाएं। 2018 में उपचुनाव हुआ था मुंगावली में, उपचुनाव में जीत की शुरुआत हुई थी। तो अब ये उपचुनाव की शुरुआत दतिया से हो गई है। 2028 में यह सरकार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की बनेगी, और उससे पहले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, यूपी बॉर्डर पर लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यूपी से आए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, वहाँ से राजाराम पाल जी पूर्व मंत्री जी से लेकर तिलकचंद अहिरवार और झांसी के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, राहुल जी से लेकर जगमोहन जी से लेकर जितने लोग थे, उन सब ने दिन रात मेहनत की। मैं अपनी पार्टी को नेताओं को भी बधाई देता हूँ, पूरी इंडिया गठबंधन के नेताओं को बधाई देता हूँ। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जीतू पटवारी जी ने जो वहाँ पे मोर्चा संभाला और गांव-गांव जाके दौरा किया, हम लोगों ने जगह जगह जाके देखा। चुनाव के दौरान भी वहाँ पे हमारी जो आदिवासी महिलाएं थी, उनको कुछ लोग उठा के ले गए, डरा रहे थे, धमका रहे थे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन जनता और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता, हमारे नेता लगे हुए थे, वो हार नहीं माने और भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है। ये इनकी बेईमानी की जीत है। वैसे ही बीजेपी की जो फुल फॉर्म है भारतीय झूठ और जुमला पार्टी है, तो जुमलों की हार हो गई है और इंसानियत की जीत हुई है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों को बधाई देता हूं, और मध्य प्रदेश के पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को, क्योंकि वहाँ पे आदरणीय दिव्या सिंह जी भी मैंने देखा लगातार रहे, अजय सिंह जी भी लगातार, सभी लोग जो वहाँ के नेता थे, हर व्यक्ति ने अपना काम किया। और जो विधायक भी थे हमारे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने केवल बूथ संभालने का काम किया। जो लोग कहते हैं गुटबाजी, कोई हमारी गुटबाजी नहीं दिखी, पूरा इंडिया गठबंधन एक दिखा। उसका परिणाम है कि हम लोगों की शानदार विजय हुई है, क्योंकि LIO की रिपोर्ट भी ये बता रही थी कि आप 6000 से जीत रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा 6 नहीं, आप देख लेना, हम लोग 15000 प्लस से जीतेंगे। तो वो जीत हुई है। धन्यवाद सभी को, पत्रकार बंधुओं को भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी
वहाँ पे जो सहयोग किया, आप सभी का भी धन्यवाद, वहाँ की जनता का धन्यवाद। अब तो इतने वोट है लास्ट राउंड बचा थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद